हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। देखिए मम्मी खिला रही हैं खाना और मेरे यहाँ बना है आज छोला भटूरा, तो बच्चे खा रहे हैं छोला भटूरा। उसके बाद होगा इन लोगों का तेल मालिश। तो चलिए कुछ बातें भी हो जाएं आप लोगों से। तो देखिए, लोग पूछते हैं कि भगवान में मन कैसे लगे। जैसे मैं जाती हूँ, किसी के घर जाती हूँ तो सब लोग बोलते हैं आपसे हो जाता है, आप कर लेती हैं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। मतलब ऐसी बातें आती हैं मेरे साथ भी। तो इसी तरह देखिए, इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक कहानी के थ्रू आप लोगों को देना चाहती हूँ। देखिए, एक गांव में मतलब एक सेठ रहते थे। तो उस गांव में सेठ जी रहते थे। तो सेठ जी यही बोलते थे सबसे कि मेरा तो मतलब पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता, एकाग्रचित नहीं हो पाता हूँ, अंदर से बहुत जल्दी चीज़ों के लिए मची रहती है, और मतलब ख़ास करके भगवान की पूजा में तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो जो है इसी तरह एक दिन वो अपने दरवाजे पर बैठे थे और सुबह का टाइम था, दरवाजे पे बैठे थे। तो कभी कभी होता है ना कि सुबह सुबह जैसे ऋषि या मतलब ऐसे लोग आ जाते हैं, ब्राह्मण। तो उसी तरह एक महात्मा जी उनके दरवाजे पर पहुँचे और वो जो है महात्मा जी को देखे, बोले अरे आइए आइए। महात्मा जी प्रणाम किए सेठ जी, और प्रणाम करने के बाद उसके बाद उनके बाहर दरवाजे पे चारपाई थी। पहले के लोग चारपाई दरवाजे पे ज़रूर रखते थे, अब फैशन हो गया है कुर्सी का, चारपाई का उठान हो गया है। तो चारपाई पे बुलाए, बैठाए बोले बैठिए बैठिए, बोले उसके बाद गए अंदर से तो भेली और एक लोटा जल लेके आए, पानी लेके आए। बोले कि जो है महात्मा जी पानी पी लीजिए, पानी पी लिए। बोले और बताइए क्या हाल है सेठ जी आपका? तो बोले ठीक है, मेरा हाल तो ठीक है, बस एक ही बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बोले पूछो। बोले जब भी मैं पूजा पाठ करने जाता हूँ मेरा मन ही नहीं लगता है और मेरा मन शांत नहीं रहता। आप लोग देखिए कितने शांत है, मैं बाहर जाता हूँ कहीं मुझसे लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, मतलब तमाम अपनी समस्याएं बताने लगे। इतने पे महात्मा जी बोले कि सेठ जी आप ये सब बातें बाद में करिएगा, आप अपना हस्त रेखा मुझे दिखाइए, मैं हस्त रेखा देखकर भविष्य बताता हूँ। तो बोले ठीक है। अब जो है मानो उनको तो जैसे लगा कि भाई लोग होते हैं ना कि दे देते हैं हाथ कि चलो जो है दिखा दें, तो वो अपना हाथ आगे बढ़ा दिए। अब जब हाथ आगे बढ़ा दिए तो महात्मा जी ने हाथ देखा। हाथ देखते देखते 5 मिनट हुआ। उसके बाद महात्मा जी बोले कि सेठ जी ये तो बड़ा गड़बड़ है। सेठ जी बोले क्या बात है, कि क्या गड़बड़ है बताएंगे महात्मा जी? बोले देखो सेठ जी, तुम्हारे हाथ में तो यही लिखा है कि तुम्हारी मृत्यु 10 दिन में संभव है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सेठ जी बिल्कुल घबरा गया, एकदम पसीना पसीना हो गए और बोले कि अरे महात्मा जी क्या मजाक कर दिए आप, तो मेरा तो नींद चैन ही ख़त्म कर दिए। बोले नहीं नहीं, नींद चैन नहीं ख़त्म हुआ है, देखो एक काम करना होगा। क्योंकि देखिए महात्मा जी के मन में तो यह बात थी कि यह क्वेश्चन ये हमसे पूछा है तो बहुत लोगों से पूछा होगा, और बहुत लोगों से पूछा होगा, बहुत लोग नियम बताए होंगे, 2 दिन 4 दिन किए होंगे, उसके बाद छोड़ दिए होंगे, क्योंकि इनका मन तो रमता नहीं है, तो ये अपना मन रमाते नहीं होंगे 2-1 दिन। तो देखिए किसी को बंधेज में रख कर आप काम नहीं करवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, आप ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवा सकते हैं, यह सत्य है, इसे मानना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो है महात्मा जी बोले कि उनके मन में तो यह बात आ गई कि ये बहुत लोगों से पूछा होगा, 2-4 दिन किया होगा, छोड़ दिया होगा, तो क्यों ना हम इसको ऐसी चीज़ बताएं कि यह इसको मतलब एकदम मन इसका भगवान में रम जाए। महात्मा जी बोले देखो घबराओ नहीं, एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले माता रानी की जय, मंदिर मेरा बंद हो गया। तो बोले कि उपाय यही है कि तुम 10 दिन
सुबह उठकर सूर्य को अर्घ दोगे, सुबह नियम से उठकर सूर्य को अर्घ दोगे और सुबह में पूजा पाठ करोगे। शाम को आपके पास नज़दीक में, चाहे वो माता रानी का मंदिर हो, सभी देवी देवता का हो, शिवालय हो, जो भी हो, वहाँ पर शाम को मंदिर में डेली तुम्हें जाना पड़ेगा और दीपक लेके जाओगे, दीपक जलाओगे और प्रणाम करोगे भगवान को, माथा टेकोगे, उसके बाद घर पे आओगे। यह 10 दिन नियम करना, फिर देखना तुम्हारे मृत्यु का ग्रह जो है वह टल जाएगा। सेठ जी बोले कि आपने तो यह बहुत अच्छी बात बताई, और जब मृत्यु की बात है तो मैं कुछ भी कर दूं, ये तो पूजा की क्या बात है। सेठ महात्मा जी बोले ठीक है। बोले 11वें दिन क्या करना होगा बताओ। से महात्मा जी बोले 11वें दिन मैं सुबह में तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा और जब तुम नियम से यह काम करोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और मैं मिलने आ जाऊँगा। बोले ठीक है। महात्मा जी अपना वहाँ से उठे, अपना कमंडल लिए, अपना जो भी लिए थे साथ में लिए और लेकर चल दिए। अगले दिन सुबह को सेठ जी अपना नियम से सुबह अपना जल देते और पूजा पाठ करते, शाम को मंदिर जाते, दीपक जलाते, माथा टेकते भगवान के सामने और बोलते हे प्रभु हमारी दीर्घ आयु करिए, हमें लंबी आयु, हमारी लंबी आयु करिए। उसके बाद प्रभु भी मगन हो रहे हैं उसको देख के, और उसके बाद क्या होता कि 10 दिन ऐसे ही बीत जाता। 10 दिन बीतता है। 11वें दिन सुबह सुबह महात्मा जी फिर आ जाते हैं। महात्मा जी की आवाज़ सुनकर सेठ जी दौड़े चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उपाय से उसका जीवन बचा है। उसको क्या पता कि से वो महात्मा जी ने तो भगवान के मन में मतलब बसाने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए यह नियम बताया था, उसे तो पता है नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जो है महात्मा जी आए और वह सेठ जी फिर आओ भगत किया, बोला आइए आइए, फिर उनकी खूब सेवा किया, पैर धुला, इज्जत सम्मान दिया, भोजन दिया। जब सब हो गया तो महात्मा जी बोले कि अब बताओ कि तुम्हारा मन लग रहा है कि नहीं भगवान में। तो वो बोला प्रभु आप ही बताइए कि मतलब महात्मा जी कि मैं कैसे अब मन ना लगाऊं जो मुझे जीवन दान दे दिया, कैसे मैं उनकी पूजा ना करूं जो मेरे मृत्यु से मुझे बचा लिया, मेरा इतना बड़ा ग्रह था वो टर गया, बताइए मैं कैसे अब मन ना लगे मेरा। मैं तो अब उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकता, उनका डेली पूजा अर्चना करने के बाद ही मेरा दिन शुरुआत होगा, मेरा कारोबार शुरुआत होगा। तो मतलब महात्मा जी बड़े खुश हुए और महात्मा जी से रहते नहीं बना। उसके बाद महात्मा जी उसको सत्य बता दिए, बोले देखो तुम सबसे यही बात पूछते थे ना कि जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं मेरा मन नहीं लगता, पूजा करने में मन नहीं लगता, मन एकाग्रचित नहीं होता, बहुत जल्दी करता हूँ हर चीज़ों में, कुछ पाने की जल्दी रहती है, खास करके पूजा पाठ में मन नहीं लगता। तो देखो मैं तुमको यह नियम तुम्हारे पूजा पाठ के लिए बताया था, तुम्हारी कोई भी मृत्यु नहीं है, मैं हस्त्र रेखा नहीं देखता हूँ, सिर्फ मैं एक तुम्हें इस भगवान में रमने के लिए यह नियम बताया था। अगर तुम स्वार्थ में भगवान के साथ स्वार्थ में रम सकते हो, स्वार्थ में अपनी मृत्यु से तुमको इतना डर है कि तुम मतलब यह काम डेली कर सकते हो, तो बताओ डेली क्यों नहीं कर सकते हो, अपनी दिनचर्या में भगवान के साथ क्यों नहीं रह सकते हो। वह बोला प्रभु आप तो खुद ही साक्षात प्रभु हो महात्मा जी, आपने मेरा मार्गदर्शन खोल दिया, मेरे मतलब मेरी अज्ञानता को ज्ञान दिया और आपसे बड़ा कोई नहीं है। वह उनके पैर पे अपना चरण नतमस्तक कर दिया और आशीर्वाद लिया, बोला महात्मा जी
आप जैसे पुरुष हर किसी को मिले और हर किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो। तो देखिए, किसी भी चीज़ को आप जब स्वार्थ में कर सकते हैं तो डेली क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या भगवान सिर्फ आपके दुख में ही खड़े रहते हैं? नहीं, आपके सुख में भी खड़े रहते हैं। आपके भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। मेरा तो यही कहना है कि जब तक आदेश नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। एक गाना होता है ना कि कैसे भोला सुत गई नींद में जगाई कैसे, भंगिया के गोला खियाई कैसे। जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक भांग का गोला कैसे कोई प्रभु को खिला सकता है। तो यही मैं सोची कि मुझसे भी लोग पूछते हैं कि दीदी आप इतनी कम उम्र से, आज 10 साल से मैं मोहल्ले में जाती हूँ तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 10 साल से इतना सब कुछ कर लेती हैं, माता रानी का खोइंछा भरती हैं, पूजा पाठ करती हैं, कैसे कर लेती हैं दीदी? सब उससे नहीं होता है। तो देखिए, क्या नहीं किससे हो पाएगा, सब कुछ सबसे होता है। बस करने का एक आपके मन में भाव होना चाहिए। तो मैं सोची चलो आज इसी विषय में मैं आज वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए, अगर आप लोगों को यह बताई हुई जानकारी और स्टोरी अच्छी लगी है और इससे ज्ञान मिला है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी को प्रेस करिए और वीडियो पूरा देखा करिए, लाइव पूरा देखा करिए। और 4 से 5 मैं लाइव आती हूँ। प्लीज़ आप सभी लोग जुड़िए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे लाइव को सपोर्ट करिए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को प्रणाम। देखिए, मम्मी कर रही हैं तेल मालिश। अब बच्चे मेरे सोएंगे तो आप सभी को प्रणाम। राधे राधे।